हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 6 विज्ञान विषय के पाठ 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन के अभ्यास प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 12 तक सभी के अभ्यास प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखा है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम आपके अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है आपके सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टोटल 5 रिक्त स्थान दी गई है जिनकी हमें पूर्ति करनी है। पहली रिक्त स्थान है वो है कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। जैसे किस किस के बनाए जाते हैं? जैसे छड़, नाल तथा बेलनाकार। विभिन्न आकार के क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। छड़ के आकार के बना सकते हैं, नाल के आकार के, या फिर बेलनाकार के बना सकते हैं। तो पहली खाली जगह में हो जाएगा छड़, नाल तथा बेलनाकार। दूसरा, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तीसरा, कागज एक कैसा है? कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी ये अचुंबकीय पदार्थ है। अगला, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते थे? प्राकृतिक चुंबक के टुकड़े का उपयोग करते थे, या प्राकृतिक चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे और उस आधार पर वो दिशा का ज्ञान करते थे। चुंबक में सदैव कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 2, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत है? सत्य है या असत्य, यानी सही और गलत बताना है। पहला कथन है, बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। गलत। चाहे चुंबक कैसा भी हो, चुंबक में सदैव 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। फिर कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। गलत। ग, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर धक्का देंगे, और दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दूर दूर खिसकाने की कोशिश करेंगे। फिर अगला, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। गलत। कहां पर अधिक चिपकता है? ध्रुवों पर, किनारों पर। अगला, छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दिष्ट होता है। सही बात है। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। रबर एक चुंबकीय पदार्थ है। गलत। ठीक है, तो ये आपको बताना था कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। अगला प्रश्न, यह देखा गया है कि पेंसिल छिलक, यानी पेंसिल का जो छिलन होता है वो यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी ये चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग को बनाने में किया जाता है। तो देखो, शार्पनर का जो ब्लेड होता है वो किसका बना होता है? लोहे का बना होता है, जो कि कैसा पदार्थ है? चुंबकीय। इसीलिए जो शार्पनर है वो चुंबक के दोनों ध्रुवों से क्या होता है? चिपकता है। इसी कारण हमें ऐसा एहसास होता है कि जो पेंसिल की छिलन है वो चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकी हुई दिखाई देती है। वो किसके कारण होती है? उस शार्पनर की जो लोहे की जो अंदर पिन लगी होती है उसकी वजह से। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम में दी गई है। दूसरे कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिमाण को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, एन का मतलब क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब उत्तरी ध्रुव, और साउथ का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है साउथ, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो अभी हमने देखा था कि जो समान ध्रुव है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। एन, तो यहाँ पर क्या है? एन और एन दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। फिर एन और क्या लिखा हुआ है? आकर्षण। तो एक उत्तरी ध्रुव होगा और कैसा होगा? दक्षिणी ध्रुव। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एस, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिकर्षण। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वी। तो वी का मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर भी नहीं है, एस और एन है। ठीक है, यहाँ पर एस है और यहाँ पर क्या है? एन है। तो यहाँ पर एस और एन है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? आकर्षण होगा। ये वी गलती से छपा था। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि दोनों ध्रुव एक जैसे हैं तब तो प्रतिकर्षण होगा, और दोनों अगर विपरीत ध्रुव है तो क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, वही हमने यहाँ पर लिखा है। देखो, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षण, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आकर्षण, फिर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव आकर्षण, और दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव प्रतिकर्षण। आगे, चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। 5वां प्रश्न है, चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। तो पहला गुण क्या है? चुंबक है वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। दूसरा, एक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न,
क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ पर स्थित होते हैं? तो क्षण चुंबक के जैसे चुंबक है तो इसके ध्रुव कहाँ होंगे? एक इधर होगा और एक इधर। जैसे ये उत्तरी ध्रुव है तो ये क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव। तो क्षण चुंबक के जो ध्रुव है इसके सिरों पर स्थित होते हैं। अगला, क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? तो देखो, जब एक चुंबक को स्वतंत्र रूप से क्या किया जाता है? निलंबित होता है, उससे लटकाया जाता है, तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहता है। कौन सी दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। अतः चुंबक का वो भाग जो उत्तर दिशा को इंगित करता है वो उत्तरी ध्रुव होगा, जिसे हम किसे दर्शाएंगे? एन से दर्शाएंगे। और दूसरा सिरा जो चुंबक के दक्षिणी दिशा में रहता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। और उसे किससे दर्शाएंगे? एस से दर्शाएंगे। जैसे ये चुंबक को हमने ऐसे लटका दिया है ना, तो ये वाला भाग उत्तर दिशा में है तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये वाला भाग दक्षिण दिशा में है तो ये कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अगला वाला सुनो। आपको लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? तो देखो, लोहे की पत्ती को अगर हम चुंबक से रगड़े तो कुछ समय के बाद वो क्या बन जाएगी? चुंबक के रूप में बन जाएगी। तो चुंबकीय पट्टी को हम चुंबक से रगड़ कर उसमें चुंबकीय गुणों को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार उपयोग किया जाता है? तो देखो, दिशाओं को खोजने के लिए चुंबकीय कंपास को स्वतंत्र रूप से चुंबकीय पदार्थों से क्या रखा जाता है? दूर रखा जाता है। जो चुंबकीय सुई होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होती है? टिकी हुई होती है। जिस दिशा में कंपास बिंदुओं के उत्तरी पोल को उत्तर दिशा कहा जाता है और उसकी विपरीत दिशा को क्या कहा जाता है? दक्षिण दिशा कहा जाता है। कंपास के पैमाने पर दिशा क्या होती है? चिन्हित होती है, लिखी हुई होती है। तो चुंबकीय सुई की दिशा को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा उत्तर दिशा है, कौन सी दक्षिण है, कौन सी पूर्व है और कौन सी पश्चिम है। ठीक है, अगला प्रश्न, पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 में और संभावित कारण कॉलम बी में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में किए गए कथनों से कीजिए। तो ये आपके सामने क्या दिया हुआ है? एक खिलौना की नाव दी गई है जो पानी के टब में क्या हो रही है? तैर रही है। ठीक है, जैसे मैं चित्र के जरिए थोड़ा समझाता हूं आपको। ये जैसे टब है, इसके अंदर एक नाव है। ठीक है, ये खिलौना की नाव है, ये इसके अंदर तैर रही है। इसके पास विभिन्न दिशाओं से, समझ लीजिए पहले आप इधर से चुंबक ला रहे हो, फिर पानी के अंदर इधर से ला रहे हो, फिर इधर से ला रहे हो, फिर इधर से ला रहे हो, इधर से, तो क्या आपको प्रभाव देखने को मिलेगा? उनका आपको मिलान करना है। ठीक है, ये पूरा प्रश्न है, इसके उत्तर देखते हैं। सबसे पहले, नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। कब होगी? यदि नाव चुंबकीय पदार्थ से बनी हुई है, जैसे लोहा से बनी हुई है, तो वो चुंबक की ओर क्या होगी? आकर्षित होगी। फिर नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। तो यदि नाव अचुंबकीय पदार्थ से बनी हुई है तो ऐसी स्थिति में वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगी। फिर यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। नाव चुंबक के क्या होती है? समीप आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाव में जो चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर मौजूद है, क्योंकि अगर चुंबक का उत्तरी ध्रुव के पास नाव आ रही है तो इसका कौन सा ध्रुव होगा? दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक, अगला, जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव है तो नाव का भी कौन सा ध्रुव होगा? उत्तरी ध्रुव। और दोनों समान ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर धकेलने की कोशिश करते हैं। फिर नाव बिना दिशा बदले तैरती रहती है। तो नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक अगर लगाया जाए तो ऐसी स्थिति में जो नाव है वो बिना दिशा के क्या होगी? बिना दिशा के बदले तैरती रहेगी। तो ये कुछ स्थितियां आपके सामने दी गई थी। अगला प्रश्न, तो ये आपके चैप्टर के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।